देखो आप लोग, क्रय मूल्य क्या होता है ना, क्रय मूल्य ना कह रहा कि क्रय मूल्य, हेडिंग आप बनाओगे क्या, क्रय मूल्य। ठीक, कहता है जिस मूल्य को, ठीक, जिस मूल्य को देकर, ठीक, देकर खरीदी जाती, क्या करते हैं, खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, खरीदी जाती, उसे 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 उसका उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं ना, जैसे जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, है ना, तो आप वहां पैसा देते हो, है ना, क्या देते हो, पैसा देते हो। यही इसीलिए यहाँ कहता है जिस मूल्य को देकर, कह रहा जिस मूल्य को देकर हम सामान खरीदते हैं, है ना, यानी पैसा देके क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, खरीदी जाती है, तो उससे हम उसका क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। जैसे कि 1 रुपये में 4 टॉफी मिल गई ना, क्या मिली, 1 रुपये में 4 टॉफी। अब यानी कि 1 रुपये में 4 टॉफी मिलती, तो क्लियर है ना, 1 रुपये में 4 टॉफी मिलती है तो पता है, तो उससे जितना इसका मूल्य दिया है उतने तो पैसा देवे कि एक्स्ट्रा देवे, एक्स्ट्रा नहीं देंगे ना, जितने का सामान है उतने तो हम करेंगे। अगर ये 4 रुपये का तो हम 4 ही रुपया देंगे, 5 रुपया नहीं देंगे, है ना। ठीक, अब विक्रय मूल्य क्या होता है देख लो, विक्रय मूल्य कहता है जिस मूल्य पर, ठीक, जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाता है, बेचा जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता। ठीक, अब देखो यहां क्या कह रहा है कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है ना, क्या कहते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है ना। अब मान लो यहां क्या कहता है कि जिस मूल्य को देकर, है ना, जिस मूल्य को देकर खरीदी जाती है वस्तु, है ना, जिस मूल्य को देकर खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है ना, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। इतना याद रखना, ठीक। इसमें क्या होता है, खरीदी जाती है, और इसमें क्या कहता है, बेचा जाता है। इतना याद रखें, विक्रय मूल्य में क्या होता है, खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य में बेचा जाता है ना, याद रखना, ठीक है ना। इसके कुछ फार्मूले देखेंगे। लाभ अगर कहता है, लाभ की स्थिति में, किसकी स्थिति में, अगर लाभ निकालना हो, ठीक, लाभ की स्थिति में, ठीक, लाभ की स्थिति में लाभ बराबर क्या होता है, जानते हो आप, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य, ठीक, क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
ये लाभ का फार्मूला। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लाभ निकालिए, उसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया है, पूछ लेगा कि आप लाभ बताइए। लाभ निकालने के लिए फार्मूला आप कौन लगाओगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें क्या कहता है, है ना, विक्रय मूल्य में क्या होता है, बेचा जाता है, जो मुनाफा होगा, है ना, वही हमारा लाभ होता है। मान लीजिए कि आप 10 रुपये का सामान लेकर आ रहे हैं, है ना, जो 10 रुपये का आप सामान लेकर आओगे तो उसको आप बढ़ाई के ही बेचोगे, घाटा करके बेचोगे? घाटा करके नहीं बेचोगे, आप फायदे में सोचोगे कि हमारा फायदा हो जाए 1 रुपया या 2 रुपया का, तभी आप खुद बेचोगे, है ना। फायदा नहीं होगा तो आप सामान ही नहीं लाओगे। जब फायदा होता है तभी आप सामान लेकर आओगे, नहीं तो नहीं लेकर आओगे। अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है, आपको विक्रय मूल्य दिया है 10 रुपया, और उसके बाद क्रय मूल्य जो हमको दिया है वो 5 रुपया, है ना, क्या दिया है, 5 रुपया दिए हैं। ठीक, कितना दिया है, 5 रुपये दिए। अभी मान लीजिए कि जब आप खरीदे होंगे सामान भैया तो 5 रुपया का होगा, है ना। जो विक्रय मूल्य हमको दिया 10 रुपया दिया है, और क्रय मूल्य जो दिया है कितना दिया है, 5। तो इसका मतलब 10 में से जब हम 5 को घटा देंगे तो 5 होगा, तो हमारा लाभ निकालेंगे। इसका मतलब जो हमारा सामान था वो 5 रुपये था। कितने का था, 5 रुपये का था। तब हम उसको 10 रुपये में बेचे तो लाभ कितने को हमको, 5 रुपये को। समझो, गांव की भाषा में क्या है कि अरे 10 रुपये का सामान लेके आए थे, उसको हम 12 रुपये के बेच दिए, है ना, 2 रुपये का मुनाफा हुआ। इसी तरह जो दुकानदार होते हैं, ठीक, जहाँ छोटी दुकान हो जहाँ बड़ी, है ना, तो सब लोग क्या करते हैं, सामान को छोटे रेट में, कम रेट में खरीदते हैं और बड़े रेट में बेच देते हैं। ठीक, इतने समझिए मेरी बात। अगला देखो कह रहा कि अगर विक्रय मूल्य पूछता है, ठीक, चलिए क्षेत्र नोट कर लीजिए फिर बताते हैं।